नमस्कार। आइए बात करते हैं सबसे पहले आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। कनिष्ठ उंगली ज्ञान की उंगली, और यदि सूर्य के पहले पर्व तक नहीं पहुंचती, जहाँ तक इसकी याददाश्त का सवाल है, अच्छी याददाश्त है, अच्छा व्यवहार है, अच्छी भाषा शैली है, लेकिन यदि ये यहाँ तक नहीं पहुँचती तो ऐसे व्यक्ति से जीवन में, अपने व्यापार में या अपने कार्य में कहीं ना कहीं किसी भूल के कारण, किसी चूक के कारण उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। यानी एक रूप से, इतनी इजी रूप से लाइफ नहीं चलती है, कुछ ना कुछ उसमें उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है। सूर्य की उंगली की बात करता हूँ। यश मान सम्मान के लिए इस उंगली को देखा जाता है। जब इस उंगली पर की देखता हूँ तो यहाँ पर अभी ना तो किसी प्रकार के, किसी भी हड्डी की चोट के या किसी भी प्रकार के आँख के बहुत बड़े कोई रोग के संकेत नहीं है। साथ ही साथ यश मान सम्मान भी है। किसी प्रकार का कोई क्रॉस या दाग का चिन्ह नहीं है जो आपके ऊपर किसी प्रकार का लक्षण लगवा देगा। अब बात करते हैं यहाँ पर शनि की उंगली की। शनि की उंगली जहाँ जानी जाती है अच्छे धन के लिए, जहाँ जानी जाती है अच्छे स्वास्थ्य के लिए, वहीं इसके पहले पर एक छोटा सा कट का निशान है। उस कट के निशान के होने के कारण आप ऐसा कह सकते हैं कि वर्तमान में आपका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं से रोगों से पीड़ित है। तो ये इतना भर, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं है। यही यहाँ बताने वाली आपकी उंगली। शनि की ढैया 7.5 आपके जीवन में आ जाए तो उनसे कोई ज़्यादा परेशानी का सामना आपको नहीं करना पड़ता। अब बात करते हैं आपकी बृहस्पति की उंगली की। अच्छे ज्ञान के लिए छोटे बड़े लोगों को सही अपने साथ लेकर के चलते हैं। किसी प्रकार का कोई भी अभिमान गुमान आपके पास में नहीं है। साथ ही साथ यहाँ उंगलियों पर देखूं तो अपने आप में पत्नी के साथ, संतान के साथ किसी भी जो है कोई रोक या किसी भी प्रकार की कलेश या किसी भी प्रकार का संबंध में खराबी का कोई संकेत यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब बात करूँगा आपके बुध पर्वत के बारे में। बुध का पर्वत, यहाँ ज्ञान की रेखाएं अगर खड़ी मिल जाएं तो व्यक्ति के पास स्थिति कुछ भी क्यों न सही, ये रेखाएं जब तक हाथ के अंदर हैं तो धन के आगमन निरंतर रूप से बने रहेंगे। साथ ही साथ संतान का सुख सहयोग भी प्राप्त होगा। अब मैं बात करता हूँ आपके सूर्य की पर्वत की। सूर्य का पर्वत यहाँ दबा हुआ पर्वत है। हालांकि रेखा है वो बिल्कुल सीधी खड़ी नहीं गई, तो कहीं नौकरी से तो इतनी ज़्यादा सफलता नहीं बढ़ेगी जीवन के अंदर। और साथ ही साथ अगर मैं कहूँ तो पर्वत दबा होने के बाद में व्यक्ति को काफ़ी संघर्ष कराती है, काफ़ी मेहनत कराती है ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। ऐसा समझिए, ऊंचाई प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ ट्रैवलिंग बहुत होती है। अब बात करते हैं आपके धन के पर्व की। धन के पर्वत पर मैंने हमेशा कहा, अगर वी का ट्रायंगल बनकर के किसी के बन जाए, और ये आपके यहाँ 60 के बाद में बना हुआ वी का ट्रायंगल, यानी कि इसने पूरी मुट्ठी के, यानी बृहस्पति पर्वत और शनि पर्वत के बीच में ये ट्रायंगल बनाया है, यानी पूरे हिस्से के बीच को भर लिया है। यानी कि आपके जीवन के अंत समय तक आपके नाम से धन के आगमन आप कमाते रहेंगे। अब बात करते हैं आपके बृहस्पति के पर्व की। बृहस्पति का पर्व और वहाँ एक एक्स जैसा चिन्ह, और साथ ही साथ यहाँ नीचे मंगल पर्वत से भी सपोर्टिंग रेखाएं, और एक चिन्ह यहाँ पर छोटा सा एक त्रिशूल बनता हुआ बृहस्पति पर, एक बहुत हल्का सा छोटा सा ये आपके यहाँ पर बृहस्पति, और जब इस प्रकार वो आपके पास ये त्रिशूल और ये खड़ी रेखा, यानी जीवन के अंदर कई प्रॉपर्टियों का व्यक्ति मालिक होता है, और भगवान शंकर की कृपा देख रही है शनि पर्वत की तरफ, तो यानी कि ईश्वर की कृपा भी आप पर बनी रहती है। दान पुण्य के हिसाब किताब से भी ऐसा व्यक्ति पीछे नहीं रहता। अब बात करते हैं आपकी हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा, और यदि मैं यहाँ देखता हूँ तो लगभग ऐसा समझिए कि जीवन के 40 वर्ष के बाद एक ये दीप बना हुआ है, और यहाँ से लेकर के इसके बाद भी कुछ स्क्रैचेस की रेखाएं हैं। यानी कि कह सकते हैं कि 40वें वर्ष से लेकर के और लगभग ऐसा समझिए आप 45-46वें वर्ष तक ज़रा ज़्यादा रोगी रहे होंगे, और उसके बाद भी निरंतर रूप से कुछ ना कुछ रोग आपके पास में लगे हुए हैं। तो यहाँ इस प्रकार का संकेत मन से अच्छे हैं। कोई भी हृदय रेखा से ऐसी रेखा नहीं गिर रही कि जिसके कारण मैं ये कह सकूं कि ऐसा व्यक्ति मन से पापी होता है या गुप्त बातें छुपा जाता है।
अब बात करते हैं हम यहाँ पर आपके सीधा मंगल पर्वत की। मंगल पर्वत यहाँ से निकलने वाली रेखाएं अवश्य होनी जरूरी हैं। यदि ना हो तो मंगल रेखा होनी चाहिए। आपके हाथ के अंदर वो मंगल रेखाएं भी हैं और साथ के साथ ये कवच मंगल रेखा भी है। यानी कि ये वो रेखा है जो व्यक्ति से कर्म करवाती है। यानी कर्म रेखा आपके पास और कवच रेखा आपके पास, आपको सब मुसीबतों से निकाला इतने 40 वर्ष तक संघर्षों से। तो ये इस प्रकार की कवच रेखा या रेखाएं होनी जरूरी हैं जो व्यक्ति के जीवन के अंदर ऊर्जा भरती हैं। आदमी निकम्मा नहीं कहलाता। अब बात करता हूँ ये आपकी सीधा सीधा बुद्धि रेखा। बुद्धि रेखा और जब पूरे हाथ को पार करके और चंद्र पर्वत से संबंध बना ले तो व्यक्ति जीवन के अंदर निश्चित रूप से बिना विदेशों से जुड़े, बिना विदेशों की सप्लाई के अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाता है। थोड़ी उम्र में देखता हूँ तो एक यहाँ स्थान परिवर्तन बड़ा है, तो जिसने आपके जीवन में स्थान परिवर्तन किया होगा। और साथ ही साथ ये मंगल रेखा बताती है कि कोई झगड़ा झंझट व्यक्ति का हल तो होता नहीं, और यदि हो भी जाए तो उसमें व्यक्ति को विजय प्राप्त होती है। तो कोई मुकदमे की ऐसी चीज़ नहीं दिखाई दे रही, और हो भी जाएगी तो आप उसमें विजय प्राप्त करेंगे। अब बात कर लेते हैं इसके बाद में हम आपकी सीधा चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत की रेखाओं का संबंध भाग्य रेखा से बना हुआ, यानी कुल मिलाकर के जीवन के अंदर काफ़ी ट्रैवलिंग आपने की होगी। इस प्रकार को दिखलाने वाली ये रेखाएं आपके जीवन में आपको यात्राएं करवाती रहती हैं। व्यापारिक रेखा की बात करता हूँ, शुक्र पर्वत से निकल करके, और व्यापारिक रेखा जब बुध पर्वत की तरफ दिखती है तो व्यापार के द्वारा दूर दूर के देशों से जुड़ करके आपने धन भी कमाया और आपने का जीवन के अंदर यात्रा भी करी। तो ये व्यापारिक रेखा है। और व्यापारिक रेखा जब 2 से 3 हो जाती हैं तो व्यापारी के सहयोग में 1 से 2-3 व्यापारी भी हो सकते हैं। यहाँ इस प्रकार के जो ऊपर क्रॉसिस हैं ये आपके जीवन में पिछले समय में जो समय चला गया उसमें आपने काफ़ी स्ट्रगल करके अपने आप को खड़ा किया है। ये उस प्रकार की रेखा है जो आपके 35 से पहले के जीवन की है। अब बात करते हैं इसके बाद में आपकी ये यहाँ पर एक ट्रेंगल की। देखिए ये एक त्रिभुज यहाँ बेहतरीन सा बना हुआ है। यानी ये जीवन में वो बना आपके 35 से 38 के बीच में, जहाँ से विशेष रूप में अपनी योजनाओं के द्वारा अपने जीवन में योजना बना करके आपने सफलता शुरू करी। और यहाँ से सहायक रेखा भी शुरू हो गई, यानी कि धन कमाना अच्छे स्रोत के रूप में आना शुरू हुआ। अच्छा, भाग्य रेखा की बात करता हूँ, फिर चंद्र पर्वत का संबंध आया, यानी कि दूर स्थान से जुड़े बिगर आपके जीवन में तरक्की नहीं। ये यहाँ पर लगभग 35 तक एक भाग्य रेखा, और उसके बाद स्थान परिवर्तन करके या दूसरा कार्य करके आपके 35वें वर्ष, यानी कि कुल मिलाकर 34 से 36 के बीच में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, और उसके बाद आपका भाग्य आपके इस अनुकूल हो गया। अब बात करता है आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो सामान्य रूप से सही संसाधन वाला आपका हाथ है जो आपको सभी इस प्रकार के संसाधन दिए हुए है। तो ये संसाधन का शुक्र पर्वत भी ठीक है। संतान रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके हाथ में जो चमक रही हैं, दूसरा हाथ में है, ये स्पष्ट यहाँ पर जो चमक रही हैं, 3 चमक रही हैं आपके हाथ में। बाकी पत्नी के हाथ से ज़्यादा पता लगता है। बाकी संतान का सुख सहयोग मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो ये सब हाथ की रेखाओं पर्वतों के बारे में बताया मैंने आपको। अब मैं आयु रेखा को बताता हूँ। ये आयु रेखा और मणिबंध के आसपास चली गई, यानी 74-75 वर्ष की आयु रेखा वर्तमान में है। आगे भी ये रेखा बढ़ जाई हुई है। 2 मुखी रेखा होने के कारण व्यक्ति अपने पेट में कोई भी गुप्त बात जीवन के अंत समय तक रख नहीं पाता। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपने कहा प्रोफेशनल ग्रोथ कैसी है। आप मुझसे बात कर रहे हैं 55वें वर्ष में, और निश्चित रूप से यहाँ मैं जो देख रहा हूँ उसमें मुझे थोड़ा सा लगता है कि यहाँ थोड़ा सा हल्का सा डाउन कह सकता हूँ इस समय पर, लेकिन 60 वर्ष तक भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा बहुत हल्की सी गिरावट का सामना आपको लगभग साल भर तक करना पड़ेगा। ओवरसीज इंस्टॉलमेंट, तो विदेश के बारे में पूछा आपने मुझसे कि विदेश में सेटलमेंट कितना। मेरे हिसाब से मैंने शुक्र पर्वत से निकलने वाली रेखाओं का संबंध बताया है, तो विदेश से संबंध तो आपका पहले भी रहा होगा और वर्तमान में भी। जहाँ तक आपका स्थायित्व रूप से रुकने का है वो तो मुझे नहीं लगता, लेकिन हाँ ये ज़रूर लगता है कि आपका काफ़ी समय तक आप वहाँ भी रह लेते होगे, इंडिया में भी आ जाते होगे। अब यहाँ वो रेखा ऐसी नहीं लग रही जो आप अगर रहेंगे तो बस 4 साल 5 साल और रह सकते हैं।
तो इस प्रकार का विदेश का रहने का है आपका। बिजनेस और इंडस्ट्री प्रोस्पेक्ट्स, निश्चित रूप से मैं जो हाथ लगातार दिख रहा हूँ उसमें मुझे ज़्यादा योग जो लग रहा है वो यहाँ एक व्यापारिक हाथ का लग रहा है, तो वो अच्छा खासा आपके पास में है। आप निश्चित रूप से अब किसी नई इंडस्ट्री में कृपया करके अभी कम से कम साल भर हाथ न डालें, यहाँ इस तरह की स्थिति मौजूद है। बाकी आपका बिजनेस सही तरह से चलता रहेगा। एनी मेजर हेल्थ इश्यूज़, देखिए मैंने बताया था आपको कि लगातार मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सेहत से सावधानी बरतें। यहाँ ये जो रेखा यहाँ ये डाउन हो रही है, इस जगह से नीचे से ये डाउन जो हो रही है यहाँ से, जिसको मैंने दो मुखी रेखा के रूप में बोला था, यहाँ इस रेखा का डाउन होने का फल ये होता है ये स्वास्थ्य से रेखा गिर रही है। जब यहाँ से गिर रही है तो यानी आगे के लिए आपका स्वास्थ्य पहले जैसा फिट नहीं रहने वाला है। बहुत बड़ा कोई गंभीर रोग यहाँ पर नहीं है, लेकिन हेल्थ इश्यूज अब आपको बने रहेंगे, तो उसमें तो बस देखभाल रखिए, इससे ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं कह रहा। मेजर मनी फ्लोज फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफिट, अच्छा आपका बिजनेस के बारे में अपना का मेरे बिजनेस का फ्लो कैसा रहेगा? बिल्कुल ठीक रहेगा। अभी थोड़ा सा आप संभल करके चलना, किसी नए बिजनेस में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपने कहा प्रॉपर्टी के सेटलमेंट के बारे में, मैंने आपको बताया कि मेरे हिसाब से आपके पास 3-4 संपत्तियां होनी चाहिए, और सेटलमेंट से आपका शब्द समझा नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। तो अगर मैं आगे देखता हूं तो आपके हिसाब से कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग नहीं है। सेटलमेंट का मैं मतलब समझा नहीं हो सकता। आप संतान को देना चाहते हो या आप उसका बंटवारा करना चाहते हो, तो वो उसमें कोई ऐसा बड़ा हानि का संकेत मंगल के किसी भी पर्वत से दिखलाई नहीं दिया। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने देने का प्रयास किया और साथ के साथ हाथ को पढ़ाया। मैं पूरे हाथ में यदि किसी बात को चिंतित हूँ तो मुझे लगता है आने वाला 1.5 साल, 1 से 1.5 साल आपको सेहत के हिसाब से भी और साथ ही साथ व्यापार के हिसाब से भी डाउन का है। उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा उपाय बताऊँगा, आप कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए सबसे पहले तो अगर हो सके तो आपसे एक बेहतरीन सा आपने यहाँ पन्ना पहन रखा है यदि, तो ये अपने आप में ठीक है, बस और कुछ पहनने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, यदि आप पूजा पाठ में करना चाहें तो आप संकट नाशन गणेश स्रोत, एक तो संकट नाशन गणेश स्रोत रुदाना पढ़ें और साथ ही साथ अपनी पूजा के अंदर आप रुद्राष्टकम और पढ़ लीजिए। तो 2 पूजा करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं। नमस्कार।